गरीब अंडे वाले का नसीब। एक गांव में राजेश और सुनैना कहकर एक पति पत्नी रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण दोनों ही काफी परेशान थे। वहीं वो पोल्ट्री फार्म चलाकर अपना गुजारा कर रहे होते हैं। एक बार की बात है। अरे ओ सुनैना बहन, कहाँ हो? हाँ हाँ बोलो रागिनी, कैसे आना हुआ? कल मेरे बेटे का बारशा है, तुम जरूर आना और भाई साहब को भी लेकर आना। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। फिर रागिनी वहां से चली जाती है। वहीं शाम के समय, ए जी, कल रागिनी के बेटे का बारशा है, आप चले जाना और अगर कुछ पैसे हो तो उसके बेटे के लिए कुछ लेते जाइएगा। क्यों, तुम्हें नहीं बुलाया क्या उसने? बुलाया तो दोनों को है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपको तो पता ही है ना जी, बाहर निकलो तो लोग कितने ताने मारते हैं। एक तो गरीबी मारे डाल रही है, ऊपर से संतान का दुख और संतान ना होने के ताने अलग से। सुनैना, तुम दुखी ना हो, ये सब तो भगवान के हाथ में है। मैं और तुम बस उस ईश्वर की कठपुतली हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे कल तुम चल रही हो ना? मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें पता है ना, हम जहां जाते हैं साथ जाते हैं, तो तुम भी कल चलोगी बस। अब पति की बात सुनैना कहाँ टाल सकती थी। फिर अगले दिन दोनों बारशे में जाते हैं और दोनों सभी से मिलते हैं और रागिनी के बेटे को खूब आशीर्वाद देते हैं। वही गांव की कुछ पुराने ख्यालात वाली औरतें सुनैना को वहां देखकर, अरे रागिनी, इस बांझ को यहाँ क्यों बुला रखा है? शुभ काम में इसे बुलाकर सब गुड़ गोबर कर दिया तुमने। इसे तो मैंने मना किया था कि उस बांझ को ना बुला। अब अगर बेटे को कुछ हुआ तो तू ही देखना। शुभ काम में उस बांझ के बुरे पैर अच्छे संकेत नहीं है तेरे बच्चे के लिए। इस तरह गांव की सभी औरतें रागिनी के खूब कान भरती हैं। वहीं सुनैना ये सब बात सुन लेती है और वो तुरंत वहां से रोते हुए चली जाती है। हे भगवान, ये सारे दुख आपने मेरे ही नसीब में देने थे क्या? आखिर आपने इतने दुख क्यों दिए हैं मुझे? इस तरह सुनैना रोते हुए सो जाती है। वहीं गलती से पोल्ट्री फार्म का गेट खुला होता है, जिस कारण सारी मुर्गियां वहां से भाग जाती हैं। और जब राजेश वहां आता है तो वो खुली पोल्ट्री और बीवी की हालत देखकर काफी दुखी होता है। वहीं पूरे पोल्ट्री फार्म में सारी मुर्गियों के अंडे पड़े थे, लेकिन एक भी मुर्गी वहां न थी। हे ईश्वर, तू हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है और आखिर कब तक हम ये सब सहें? अजी छोड़ो ये सब, हम शिकायत भी किससे कर रहे हैं? जो भगवान हमें दिखता तक नहीं, बस उसकी श्रद्धा है मन में। सुनैना, भगवान की श्रद्धा ही सब कुछ होती है। चलो, जो अंडे हैं उन्हीं को इकट्ठा करके बेच आते हैं। कम से कम आज का खाना तो नसीब हो ही जाएगा। कल से सोचेंगे क्या करना है। जी। फिर दोनों पति पत्नी अंडे जैसे ही उठाने लगते हैं, सारे अंडे विशाल रूप धारण कर लेते हैं, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। ए जी, ये अचानक से सारे अंडे इतने बड़े कैसे हो गए? फिर सुनैना और राजेश सारे अंडे फोड़ देते हैं, जिसमें ढेर सारा सोना पैसा भर भर कर निकलता है, जिसे देखकर दोनों बहुत हैरान लेकिन खुश भी होते हैं। वहीं एक आखिरी अंडा बचता है। ए जी, इस अंडे से तो बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। सुनैना, तुम्हारे दिमाग पर बच्चे का बुरा असर पड़ा है। अब भगवान ने जो दिया है उसी में खुश रहते हैं। फिर दोनों उस आखिरी अंडे को फोड़ देते हैं, लेकिन ये क्या, उसमें तो एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा होता है, जिसे देखकर सुनैना की आंखें भर आती हैं और वो खुशी से फूली नहीं समाती और बच्चे को सीने से लगा लेती है। वहीं राजेश भी एक साथ इतनी सारी खुशियां पाकर बहुत खुश होता है। देखा सुनैना, मैं कह रहा था ना, भगवान की श्रद्धा ही सब कुछ है।
हमारे घर देर हुई लेकिन अंधेर नहीं। हाँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर दोनों पति पत्नी उन पैसों से एक बड़ा सा घर और गाड़ी लेते हैं। वहीं एक बड़ा सा पोल्ट्री फार्म खोलते हैं जहां वो गरीबों को काम देते हैं और वो अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।